कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि ये नशा ही हिंदुस्तान की शान का है। Now I would like to call Honorable Principal Mr. Shubham Dubey. Please welcome Mr. Shubham Dubey. So please come on the stage. सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी पेरेंट्स अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे इस समारोह में एकत्रित हुए हैं, सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो बेटा पहले तो मैं जो बोलूँगा शांति रखोगे तब आपको अच्छे से बोलूँगा मैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं घंटों तक बोल सकता हूँ, फिर डांस नहीं देख पाओगे। ये माइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोलते ही रहूंगा घंटों तक, फिर स्पीच सुन के घर चले जाना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं और सर ने भी अभी आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था और उसी दिन से हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की जब बात आती है तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि संविधान क्या है और उसका महत्व क्या है। मैं बहुत ही कम समय लूँगा क्योंकि आप लोग डांस देखने के लिए बहुत बेचैन होंगे। तो संविधान की जब बात आती है तो संविधान बेसिकली क्या है, एक रूल बुक है। ये मैंने कई बार अपने बच्चों को अपनी क्लासेस में भी बताया है कि जिस तरीके से किसी भी छोटी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, यहाँ तक कि हमारे घर में भी हमारे जो पिता या माता हैं वो कुछ नियम और कानून सेट करते हैं। उसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब हम मर्ज करते हैं तो एक बुक हमारी तैयार होती है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ बैठे शायद हर बच्चा जानता होगा जिसने पढ़ा होगा कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। कौन बताएगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हाँ जी बताओ कौन है? बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। पहले तो अंबेडकर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर अंबेडकर साहब ने इतना बड़ा संविधान हमें ना दिया होता तो शायद आज हम इस तरीके से हर तबके का लोग यहाँ बैठ के आज इस दिन को सेलिब्रेट ना कर रहे होते। अंबेडकर साहब संविधान के जनक रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि संविधान बनाने में खाली वही थे। संविधान बनाने में एक संविधान सभा का गठन किया गया था जिसमें काफ़ी सारे मेंबर थे, अराउंड 389 मेंबर्स थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माना जाता है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका सबसे ज़्यादा योगदान था संविधान बनाने में। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अंबेडकर साहब इतने गुणी और शिक्षा के प्रति इतना समर्पित थे कि एक बार एक विदेशी राइटर है जिनकी पुस्तक भी बहुत फेमस है, इनसाइड ऑफ एशिया, जॉन गुंथर करके नाम है उनका। वो उनके घर गए अंबेडकर साहब के। ध्यान से सुनना इस बात को। अंबेडकर साहब के घर जाते हैं तो वो अपनी बुक इनसाइड एशिया में बताते हैं कि मैं जब अंबेडकर साहब के घर गया तो मैंने उनके यहाँ एक लाइब्रेरी देखी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उस समय 1938 की बात मैं बता रहा हूँ, उनकी लाइब्रेरी में करीबन 8000 किताबें थी उस समय। सोच रहे हैं 1938 में 8000 किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में। और जब उनका देहांत हुआ है 1956 में, उस समय अंबेडकर साहब की लाइब्रेरी में अराउंड 35,000 बुक्स थी, 35,000 किताबें थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि
किताबें जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमारे यहाँ तो विष्णु पुराण में श्लोक भी कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ति, यानी कि शिक्षा वो है जो मुक्ति दे हमारे अंधकार से, अंधविश्वासों से, तो शिक्षा उसको कहा जाता है। यहाँ से आप सोच सकते हैं कि अंबेडकर साहब ने किस तरीके से समर्पित रहे होंगे शिक्षा के प्रति, और यहाँ तक कि वो बहुत जिस हिसाब से जितने कम रिसोर्सेज के साथ पढ़ते हुए वो व्यक्ति आया और इस देश का संविधान लिख दिया। आप सोच नहीं पाएंगे। उनकी ही एक किताब और है जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि उनको पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। उन्होंने खुद एक लाइन लिखी है कि नो प्यून नो वाटर, यानी कि अगर प्यून नहीं होती थी तो उनको मटके से पानी छूने की भी इजाज़त नहीं थी। हम लोगों को तो इतने संसाधन मिले हुए हैं अच्छे अच्छे, हम लोग स्कूल आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें फीस दे रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन भेदभाव, सारी चीज़ें शोषण होते हुए भी उन्होंने संविधान लिख डाला और उसी संविधान के बेसिस पे आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि भारत दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये अंबेडकर साहब का जो योगदान रहा है उसको हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि आज अगर संविधान नहीं होता तो शायद हम इस तरीके से बैठ के हर तबके का, हर जाति और हर वर्ण का बच्चा एक साथ बैठ के शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। हमेशा समाज में एक भेदभाव की भावना बनी रहती और उसी को लेके आगे चलते रहते। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार सभी लोग जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।